बुद्धि ड्रीम्स के चैनल पर प्रस्तुत है कहानियों की पुस्तक जीवन की महक। आज की कहानी है परिवर्तन। ट्रेन 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 अलार्म की ध्वनि अपने नियत समय पर बज उठी। उफ, आज ये ध्वनि अलसा रही थी। आज तो रविवार है। रविवार के दिन भी यह अपने उसी स्वर में गाने लगती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता छुट्टी के दिन इसका बजना। चाहे कितना भी हो, आँख तो खुल ही जाती है। नींद में विघ्न तो आ ही जाता है और मन का विचरण भी शुरू होने लगता है। आज स्कूल नहीं जाना तो क्या, घर के सारे काम अपने विशाल रूप में मनोमस्तिष्क के द्वार खोलने लगे हैं। बच्चों की अलमारियाँ, किचन का बिगड़ता रूप, मैले कपड़ों के ढेर, खाली होता फ्रिज। उफ, सोचते सोचते दिमाग ही झनझना उठता है। काश ये संडे आता ही नहीं, स्कूल का रूटीन ही चलता रहता। तभी दूध वाले की मोटरसाइकिल की आवाज़ घर घर आता सा उसका हॉर्न बज उठा। उफ, ये भी छुट्टी के दिन नियत समय पर आ गया। शायद मोबाइल के अलार्म की आवाज़ ने इसे भी उठा दिया होगा। खैर, अब तो आलस त्याग कर कार्य क्षेत्र के प्रांगण में कूदना ही होगा। खुद उठते ही अब अन्य सदस्यों की ओर देखना शुरू किया। हम उठ गए तो ये सब कैसे सो सकते हैं। तुरंत हाथ मुंह धोकर चाय का पानी चढ़ाकर सबको आवाज़ देना शुरू किया। स्वर प्रतिस्वर शुरू हो गए। तुम्हें क्या है, क्यों नींद में विघ्न डाल रही हो? अलसाई सी इनकी आवाज़ घर घर आई। बच्चे भी अलसाते से, मम्मा आप भी क्या, छुट्टी के दिन तो आराम से सोने दो। खैर, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय तैयार है कहते हुए केतली से कप में चाय उंडेलते हुए आखिर सबको उठा ही दिया। मसाले वाली अदरक की तीखी चाय ने सबको ताजगी से भर दिया। मम्मा, वाह क्या गजब चाय बनाई है आपने। अनुज हमेशा तारीफ करता। अनुज की तारीफ ही काफ़ी नहीं होती। अब स्वर इनकी ओर, अरे कभी आप भी तारीफ कर दिया करो। ये हमेशा चाय के साथ अखबार के पृष्ठ पलटते रहते और उसी में नज़रें गड़ाए हाँ अच्छी है कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते। इन्हें अखबार में डूबा देख मैं भुनभुनाई, चलिए आज दिन भर क्या करना है प्रोग्राम तय कर लेते हैं। प्रोग्राम का क्या, अरे आज तो छुट्टी है। ये बोले इनका छुट्टी का मूड कैसे सहन होता। अपनी आवाज़ को जोर देते हुए, छुट्टी है तो क्या हुआ, हफ्ते भर की सब्जी लाकर फ्रिज में जमानी है, ड्राइंग रूम की ट्यूबलाइट ठीक करवानी है और हाँ, किचन का सिंक बार बार भर जाता है, किसी मिस्त्री को बुलाकर उसे ठीक करवाना। बाई को बहुत परेशानी होती है, अगर काम छोड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। अरे बस भी करो, कामों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर ये भन्नाए। छुट्टी का दिन तो बेहद खराब, इससे तो ऑफिस ही ठीक। कहते कहते आखिर आलस को त्याग ये गमलों में पानी देने चले गए और मैं नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना में। आज भगवान को थोड़ा अच्छे से अटेंड किया, वरना रोज़ तो दौड़ते भागते भगवान को भी दौड़ा देते हैं। पूजा करते करते ही बच्चों की आवाज़ें शुरू हो गई। मम्मा भूख लगी है, नाश्ते में क्या बनाया है? मैं वहीं से चिल्लाई, आलू का पराठा और दही। आलू का पराठा सुनते ही मनुज का मुंह बिगड़ने लगता है। आप तो हमेशा अनुज का ही ध्यान रखती हो। ये भी अजीब बात है, दोनों बच्चों की पसंद कभी एक मत नहीं हो पाई। चल तेरे लिए थोड़ा पोहा बना दूंगी। रहने दो मम्मा, खा लूँगा आलू के पराठे ही। मनुज थोड़ा मेरा ध्यान रखते हुए कहने लगा, आप भी क्या अलग अलग नाश्ता बनाओगी? मन मेरा भी नहीं माना और मैंने मनुज की पसंद देखते हुए उसके लिए पनीर के सैंडविच बना दिए। नाश्ता टेबल पर लगाकर सबको आवाज़ दी। एक साथ नाश्ता तो छुट्टी के दिन ही नसीब होता है। नाश्ते की टेबल पर मैंने इन्हें सब काम फिर से दोहरा दिए। नाश्ता कर ये अनुज को साथ लेकर अपने कामों को पूरा करने चल दिए
और मैं भी अपने कार्यों की रूपरेखा वरीयतानुसार बनाने के लिए सोचने लगी। ट्रेन ट्रेन सहसा कॉलबेल बजी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने थी जीन्स टॉप पहने एक लड़की, मुस्कुराती हुई, चहकती हुई। उसने तुरंत मेरे पाँव छुए। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरी पहचान शक्ति भी अजीब है, चेहरे ही भूल जाती हूँ। मैम, आपने पहचाना नहीं? मैं काजल। वह चहक रही थी। ओह काजल, तुम इतनी बड़ी हो गई। और हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा तो NLU में चयन हो गया था। मैंने गेट पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ मैम, मैंने NLU से LLM कर लिया है और मुझे ICICI में 25 लाख का पैकेज भी मिल गया है। मैम, आपने तो मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। मैम, मैं आपको शादी का कार्ड देने आई हूँ। वह चहकते हुए बोल रही थी। काजल, काजल की शादी। ये सब वर्तमान के स्वर अतीत के स्वरों को भी गुंजित कर रहे थे। मस्तिष्क पूरे झंझावत में था और काजल उत्साह से, उमंगों से भरी चहकती जा रही थी। हाँ मैम, गर्वित ने मेरे साथ ही LLM किया है और वो भी मेरी ही कंपनी में है। मैम, मेरे मम्मी पापा भी साथ आए हैं। मनोमस्तिष्क वर्तमान की ओर लौटा। अरे हाँ, ये तो उषा है। कितना बदलाव आ गया है उषा में। सलीके से पहनी साड़ी, संवरे हुए बाल। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उषा धीरे धीरे शब्दों को संजोते हुए बोली, मेम साहब, आपने तो हमारी काजल को राजकुमारी बना दिया। उसके पापा तो केवल कृतज्ञ नज़रों से निहारते रहे। धीरे धीरे मेरे शब्दों ने भी मुखर होना शुरू किया। उषा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। उषा सकुचाती हुई बोली, हाँ, अब तो काजल ने हम सब की ज़िंदगी को बदल दिया है। मेम साहब, आप काजल की शादी में ज़रूर आना। काजल की असली माँ आप ही हैं। आप अपनी बेटी की शादी में ज़रूर आना। कहते कहते सुंदर सा कार्ड मेरे हाथों में थमाया। निमंत्रण देकर और शादी में आने का अनुरोध कर काजल और उसके माता पिता तो चले गए और मैं निमंत्रण पत्र को पढ़ते पढ़ते अपने बीते दिनों की स्मृतियों में चली गई। शादी के साथ ही मेरी नौकरी लगी थी। स्कूल की व्यस्त दिनचर्या, सुबह की घंटी के साथ शुरू होता दिन भर का समय बच्चों के साथ कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। घर आकर अपने बच्चों के साथ समय कैसे बीतता ये भी पता नहीं चलता। काम कब शुरू होते कब खत्म होते नहीं पता। स्कूल से छुट्टी के समय जब निकलती तो सहसा आंखें रुक जाती। देखती एक नन्ही बालिका हमेशा स्कूल से लौटते बच्चों को निहार रही होती। उसकी माँ वहीं पत्थर तोड़ने का काम करती थी और वह बच्ची भी साथ साथ यही काम करती। यह देख निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर हमेशा जेहन में गूंजती रहती। रोज का यह दृश्य हमेशा मुझे उसकी ओर आकृष्ट करता, पर घर जाने की जल्दी होती। उसकी वो तरसती आंखें हमेशा घर तक साथ रहती। कामों की गिरफ्त में भी वे आंखें हमेशा सवाल करती नजर आती, क्यों मैं इन बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकती। धीरे धीरे उसका बच्चों की तरफ देखना, तरसती आंखों से कुछ कहना एक दिन मुझे मजबूर कर गया रुकने को। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम भी स्कूल में पढ़ोगी? टुकुर टुकुर वो मुझे देखती रही। उसकी माँ वहीं से चिल्लाई, ये क्या स्कूल जाएगी? हम कैसे स्कूल देख सकते हैं? खाने के लिए तो हमें पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। ये भी यही करेगी? उसने आवाज़ दी, चल मुनिया पत्थर तोड़। मैंने मुनिया को देखा। दूर कहीं मस्तिष्क में आवाज़ गूंजी, हमने भी देखा है बचपन को कचरे के ढेर पर पलते हुए। यथार्थ सामने था। याद आया स्कूल में रिजर्वेशन कोटे की सीटें खाली थी। उस वक्त तो घर आ गई, किंतु दूसरे दिन खूब सोच विचार कर एक रूपरेखा तैयार की।
अपने पति से इस बारे में बात की और खूब समझा बुझाकर मुनिया की माँ को अपने घर में काम करने के लिए तैयार किया। साथ ही मुनिया का अपने स्कूल में एडमिशन भी करवाया। स्कूल में उसका नाम काजल था। अब कई चुनौतियों का सामना करना था। साथ ही तर्क देते, ये कैसे पढ़ पाएगी, क्यों ये मुसीबत उठा लाई हो, अब तुम ही इसे पढ़ाओ। खैर, उस ओर से कान बंद किए और काजल को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कत होती, कभी झुंझला भी उठती और कभी उसकी छोटी सी सफलता पर खुश भी हो उठती। उसे प्रोत्साहित करते, नित नए तरीके अपनाते, आखिर मैं सफल हो उठी। उसने पहली कक्षा पार की। साथियों के कटाक्ष, प्राइमरी तो ये पार कर लेगी, सरकारी नियम जो इसके साथ हैं। मैं सुनती और सोचती, अगर मैं मेहनत करूँगी तो ये ज़रूर फल पाएगी। काजल धीरे धीरे सीखने लगी। उसकी सफलता मुझे सशक्त बनाती। धीरे धीरे क्लास में उसकी सफलता साथियों को भी उत्साहित करने लगी। काजल की प्रतिभा निखरने लगी। काजल भी खूब मेहनत करती। वक्त अपनी उड़ान भरता रहा और आखिर एक दिन काजल ने 12वीं कक्षा में CBSE में टॉप किया। वाह, वो दिन मेरे लिए बहुत उत्साही रहा। काजल को CBSE की तरफ से 4 लाख की स्कॉलरशिप आगे की पढ़ाई के लिए मिली। मेरी खुशी का पारावार नहीं। सभी ने मेरी तारीफ की। घर बाहर हर कोई काजल के साथ मुझे भी उत्साहित करता रहा। काजल ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी और उसका NLU में चयन हो गया। काजल के पिता भी किसी स्कूल में चौकीदार लग गए और उसकी माँ उषा भी मेरा काम छोड़ वहीं चली गई जहाँ काजल का एडमिशन हुआ था। समय अपनी गति से चलता रहा। अपने व्यस्त जीवन में मैं धीरे धीरे काजल को भूलने लगी और आज वही काजल अपनी शादी का निमंत्रण पत्र लिए सामने खड़ी थी। मेरा मन ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो उठा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनुज के साथ ये लौटे थे और मैं बिना एक पल गंवाए लगातार इन्हें काजल के बारे में बताने लगी। दूर से आती वही आवाज़, हमने भी देखा है बचपन को कचरे के ढेर पर पलते हुए, नन्हे अरमानों को खोते हुए, शब्द धूमिल होते रहे। अगर साहस करें तो शायद यह बचपन कचरे की ओर जा ही नहीं पाए।